आज का वीडियो D9 चार्ट के ऊपर है। डिविजनल चार्ट आप लोगों ने सुना होगा, नवांशा, जिसको हम D9 बोलते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी हम सिर्फ D1 से प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो आप हमेशा धोखा खाओगे। जो लोग सिर्फ D1 का यूज करते हैं, उनके प्रिडिक्शन 100% करेक्ट, 100% तो किसी की नहीं निकल सकती क्योंकि ज्योतिष श्रापित है। बट फिर भी जो एक्यूरेसी आप मैक्सिमम जो लेके आ सकते हो अपने प्रिडिक्शन में, वो विदाउट D9 नहीं लेके आ सकते हो। तो जो D9 का रोल होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि D1 हमको किसी चीज के प्रोमिसेस दे रहा है, बट D9 भी हमको बताता है कि वो प्रोमिसेस फुलफिल होंगे या नहीं होंगे। और कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है, होगा कि आप देखोगे कि आपके D1 में वो प्लैनेट एक स्पेसिफिक हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन उस प्लैनेट की जब दशा या अंतरदशा चली तो उसने उस हाउस के रिजल्ट ही नहीं दिए, उसने किसी और हाउस के रिजल्ट दे दिए। तो वो आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप D9 देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई इट हैज हैपेंड। तो D9 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि कोई भी राशि होती है ना, किसी भी राशि की डिग्री कितनी होती है? 30 डिग्री। ठीक है, उसकी उसकी मतलब एक राशि की डिग्री 30 है। अब D9 कौन सा हिस्सा है? उसका 9वां हिस्सा है। व्हेन वी डिवाइड दिस 30 विल बी डिवाइडेड बाई 9, तो इसका जो हिस्सा आएगा ना, मतलब आपने एक राशि को, उसकी 30 डिग्री होती है, उसको आपने 9 भागों में बांट दिया, तो वो आएगी 3 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमने उसको 9 हिस्सों में बांटा है, इसीलिए मैंने नवांशा यहाँ पर देखो लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका कैलकुलेशन क्या होता है? ये मिनट होती है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना, ये 1 डिग्री 60 मिनट से बनती है। ठीक है, 60 मिनट। अब जब 30 मतलब 3 डिग्री 20 मिनट की जहां हम बात करते हैं, तो वहां 3 डिग्री 20 मिनट ये बताता है आपको 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का। तो आपका देखो पहला नवांशा हो गया। अब आपकी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब जब आप 20 में आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे, जोड़ना स्टार्ट करोगे, तो आप उसमें ना 1 मिनट बनाने के लिए अभी इसमें ना प्लस यहाँ कर देती हूँ 40, तो ये 60 बन जाएगा। तो मतलब अभी ये 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, हम आगे इसका वेट नहीं करेंगे कि हम इसको 70 80 90, नहीं, सिर्फ 60 पर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर इस तरीके की कैलकुलेशन में जाना है। तो मैंने ना यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख करके रखा है कि जब हम किसी भी राशि का पहला नवांश देखेंगे, तो वो 0 डिग्री से शुरू है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 0 है। ठीक है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, वो 3 डिग्री 20 मिनट तक आया है। सेकेंड नवांशा 3 डिग्री 20 मिनट का है। आपने 3 डिग्री 20 मिनट में और 3 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि आप 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, ऐसा करते जाओगे 3 डिग्री 20 मिनट्स में आप वापस से 3 डिग्री 20 मिनट्स जोड़ दोगे तो 640 आ गया। 30 मतलब थर्ड जो नवांशा हुआ, वो 6 डिग्री 40 मिनट का से शुरू हुआ और 10 डिग्री पर खत्म हुआ। इसी तरीके से जब चौथा नवांशा हुआ, वो 10 डिग्री से शुरू होकर 13 डिग्री 20 मिनट पर खत्म हुआ। फिफ्थ 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 16:40। छठवां 16:40 से शुरू होकर 20 डिग्री। सातवां 20 से शुरू होकर 20 डिग्री 20 नहीं सॉरी 20 डिग्री से स्टार्ट होकर 23 डिग्री 20 मिनट हुआ है। 23 डिग्री 20 मिनट ये होगा यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट। और 23 डिग्री 20 मिनट से आठवां नवांशा शुरू होगा, जो 26 डिग्री 40 मिनट का जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई ना? 3 डिग्री 20 मिनट। अब देखो ये 40 और ये जोड़ा 20, 1 मिनट बन गया ना। अब ये 26 डिग्री 40 मिनट से ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से नवांशा की हमने डिग्री निकाल ली, मतलब 30 डिग्री जो एक राशि है 30 डिग्री का, क्योंकि हम ये D9 की स्टडी कर रहे हैं, उसका 9वां हिस्सा हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने इस डिग्री को डिवाइड, मतलब इस डिग्री को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और इस तरीके से इसके 9 हिस्से बनेंगे। अब हमको ये देखना है कि हम जब नवांशा बनाते हैं ना, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि अच्छा सैटर्न इस नवांशा में गया और मरकरी इस नवांशा में गया, जुपिटर उस नवांशा में गया, तो आप कैसे देखते हो कि वो नवांशा? इसके लिए ना एक बहुत इजी एक रेमेडी नहीं, एक तरीका है इसका, बहुत इजी। उसमें ना एक तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आप नवांशा बनाओ ना, ये नोट करके रख लो, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 चार्ट लूंगी। सबसे पहले ये हो जाएगा D1। ठीक है, किसी भी कुंडली का
हम एक D1 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये है D9। अब आपको ना ये सीखना है कि आप D1 से D9 कैसे बना सकते हो, खुद से बना लोगे, इट्स वेरी इजी। मैं यहाँ पर ना एक कुंडली बना देती हूँ। इस कुंडली का ना 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इस कुंडली में ना केतु है यहाँ, केतु के, अब यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डिग्रीज जानना, डिग्रीज कितनी है। अब इसमें इनके केतु की जो डिग्री है ना वो 29, केतु की डिग्री 29 डिग्री के केतु हैं, 29 डिग्री 57 मिनट के हैं। अब यहाँ पर हम लोग इनके प्लैनेट्स लिखेंगे, तो इनके प्लैनेट्स में केतु इनके इस हाउस में है, इनका मून 6th हाउस में है, सन इनके 8th हाउस में है, यहाँ पर मरकरी है और यहाँ पर वीनस है, यहाँ इनके सैटर्न है, मार्स है और जुपिटर है, यहाँ पर इनके राहु है, ठीक है। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, वी नीड टू नो द डिग्री ऑफ दीज प्लैनेट्स। तो अब इनकी अगर हम डिग्री देखेंगे ना, तो केतु की इनकी जो डिग्री है दैट इज 29 डिग्री के हैं, 29 डिग्री 57 मिनट्स, ठीक है। सेम राहु और केतु की डिग्री हमेशा सेम होती है, तो राहु केतु की अगर 29 डिग्री 57 मिनट्स है तो राहु की डिग्री भी 29 मिनट्स 57 29 डिग्री 57 मिनट्स की होगी। उसके बाद अगर हम इनका मून की डिग्री लेते हैं तो इनकी मून की डिग्री है 25 डिग्री। 25 डिग्री, इसके मिनट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नवांशा फिर चेंज हो जाता है। मून की डिग्री है 25 डिग्री 31 मिनट्स, ठीक है। अब सन की अगर आप इनकी डिग्री देखोगे तो इनकी सन की डिग्री है 24 डिग्री 19 मिनट्स, ठीक है। ये इनके सन की डिग्री हो गई। अब इनकी मरकरी की डिग्री अगर हम लोग देखते हैं तो इनकी मरकरी की डिग्री है 17 डिग्री 42 मिनट्स के हैं ये मरकरी इनके। और इसके बाद इनके वीनस है, वीनस की डिग्री है 4 डिग्री के, 4 डिग्री 56 मिनट्स, ठीक है। 56 मिनट्स के हैं ये, 4 डिग्री 56 मिनट्स के इनके वीनस हैं। उसके बाद इनके जुपिटर आएंगे, जुपिटर इनके 9 डिग्री के हैं, 9 डिग्री 23 मिनट के इनके जुपिटर हैं। मंगल जो इनके हैं वो है 19 डिग्री 56 मिनट्स के हैं। और उसके बाद इनके सैटर्न रह गए, सैटर्न इनके जो है वो 26 डिग्री 57 मिनट्स के हैं, 26 डिग्री 57 मिनट्स के हैं, ठीक है। अब हमको ना इनका पता चल गया कि इनके जो प्लैनेट्स हैं ना, उनके प्लैनेट्स की डिग्री क्या क्या है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है यहाँ पर। अब हम सब लोगों ने ना ट्राइन पढ़े थे, मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में पढ़ाया है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण। तो सबसे पहले जो इजी है ना निकालने के लिए, कैसे लिखो, सबसे पहले धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 आपका धर्म त्रिकोण हो गया। उसके बाद आपका क्या आया, अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में क्या आता है 2, 6 ये आता है, ये आता है 10 आता है, 2, 6, 10 आता है। उसके बाद आपका मोक्ष त्रिकोण स्टार्ट होता है। मोक्ष त्रिकोण में क्या आता है, 3 नंबर आता है यहाँ पर, सॉरी मोक्ष ने काम त्रिकोण 3 नंबर आता है, 7 नंबर आता है और फिर यहाँ का आपका 11 नंबर आ जाता है। उसके बाद आपका क्या आया, मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण में 4, 8, 12, तो 4, 8 और 12।
आप ये ना 4 एक सेगमेंट्स बना के अलग रख लो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए किसी भी कुंडली का नवांशा बनाने के लिए। ये हमने चारों बना लिए। अब हमारे मूवेबल साइंस कौन से होते हैं? जो फर्स्ट हाउस का होता है 1, 4, 7, 10, ये मूवेबल होते हैं। तो अब इसके मूवेबल में ना सर्कल कर लो। मूवेबल कौन कौन से है इसमें? 1 है, फिर 10 है इसमें, इसमें 7 है और इसमें 4 है। ये गोल्डन रूल है, ये आपको पता है, आपने ये निकाल लिया, आपको डिग्रीज पता है, तो नवांशा निकालना बहुत इजी है। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसमें नवांशा निकालेंगे। अब आप ये देखो, सबसे पहले हम केतु का नवांशा ना, नवांशा मतलब सबसे पहले तो हाँ, इसमें इनके लग्न की डिग्री मैंने नहीं लिखी है। लग्न की डिग्री है 24 डिग्री 4 मिनट्स। इनका जो लग्न है ना वो 24 डिग्री 4 मिनट का है, ठीक है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि अब ये पूरी हमारे पास कुंडली बन के आ गई, हर प्लैनेट की डिग्री है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस राशि मतलब ये जो चार्ट है, ये जो D1 चार्ट है, ये जो D1 चार्ट है, D1 चार्ट में आप ये बताओगे कि कौन सा लग्न उदय होना चाहिए। अब लग्न उदय होने के लिए हमारे पास होना चाहिए इसका डिग्री, लग्न का डिग्री। तो इसमें तुला लग्न उदय हो रहा है, तुला लग्न की डिग्री क्या है? 24 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अब आप अगर ये देखोगे 24 डिग्री 4 मिनट कौन से नवांशा में आ रहा है? 8वें नवांशा में पड़ रहा है। 8वें नवांशा में पड़ रहा है, 23 डिग्री से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक आ रहा है। तो मतलब ये जो 24 डिग्री 4 मिनट है ये आपके 8वें नवांशा में आ गया। अब यहाँ ये वाला रोल स्टार्ट होता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका क्या रोल है। राशि कौन सी है? 7 नंबर। अब आप ये देखो यहाँ पर 7 नंबर किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो मतलब 7 नंबर इस जो भी राशि है ना उसमें 7 नंबर इधर आ रहा है। तो आप एक चीज देख लेना, जब भी हम काउंटिंग करेंगे नवांशा के लिए तो हमको ये ग्रुप देखना होगा। सपोज यहाँ पे अगर 3 नंबर उदय हो रहा होता, मिथुन लग्न होता और उसकी डिग्री 24 होती और वो 8वें नवांशा में आ रहा होता, तो हम लोग यहाँ पर मिथुन लग्न इसी वाले ग्रुप में आया ना, तो उस ग्रुप में मूवेबल साइन कौन सा है? 7 नंबर। तो भी हम इस कुंडली का अगर 3 यहाँ पर है, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि 7 नंबर ही उदय हो रहा है और 7 नंबर ये बेस है, तो हम यहीं से काउंट करेंगे जिस नवांशा में, 8वें नवांशा में। तो 7 से आप 8 काउंट करोगे, यहाँ आ गया 8th हाउस है, तो 2 नंबर की राशि यहाँ पर है। तो नवांशा में 2 नंबर का लग्न उदय हो जाएगा। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, ठीक है। अब हमको केतु को फाइनल करना है कि केतु किस नवांशा में अब यहाँ पर बैठेगा। अब केतु की डिग्री क्या है? 29 डिग्री 57 मिनट्स। किस में आएगा? 9th नवांशा में आएगा। तो अभी 9th नवांशा में आने के लिए आप ये देखोगे कि केतु किधर बैठा हुआ है? 10वीं राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब 10वीं राशि में केतु बैठा हुआ है तो आपको केतु क्या देगा कि आपको केतु ना ये बताएगा कि 10 नंबर यहाँ पर किस ग्रुप में आ रहा है। ये वाले ग्रुप में 2, 6, 10 वाले ग्रुप में आ रहा है। तो 10 नंबर को ही हम बेस बनाएंगे, लेकिन ये 10 में बैठा हुआ है और किस नवांशा में आ रहा है? 9th नवांशा में आ रहा है। तो आप यहाँ से काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 6 नंबर की राशि में। तो आपके लिए केतु जो है, आप ये देखो 6 नंबर की राशि इस पूरे नवांशा में किधर बैठी हुई है? यहाँ पर बैठी हुई है। तो केतु यहाँ आकर के बैठ जाएंगे। 10 नंबर में यहाँ पर केतु है, लेकिन केतु का नवांशा क्या बना? कन्या राशि। अब केतु के जस्ट ऑपोजिट राहु होते हैं, तो आपको राहु के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इनको यहाँ बिठा सकते हो। इसके बाद आप देखो मून। मून की डिग्री कितनी है? 25 डिग्री 31 मिनट, जो 12 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। अब 25 डिग्री 31 मिनट कौन से नवांशा में आएगी? ये भी 8वें नवांशा में आ जाएगी। अब मीन राशि का ग्रुप देखो, ये जो मीन राशि है ना, 12 नंबर यहाँ पे कौन से साइन में बैठा हुआ है? 12 नंबर 3rd वाले में बैठा हुआ, सॉरी 4th लाइन में बैठा हुआ है। तो इसका जो हमने बेस लिया है मूवेबल साइन कौन सा है? 4 नंबर। तो अब आप क्या करोगे? 4 नंबर इस कुंडली में किधर है? 4 नंबर यहाँ पर है। अब 4 नंबर से, क्योंकि 8वें नवांशा में पड़ा, इनकी डिग्री 25 डिग्री 31 मिनट है, 8वें नवांशा में आ रहा है, तो 4 नंबर से आप गिनना शुरू करोगे। 8 नवांशा 8 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कौन सी राशि है? कुंभ राशि। तो कुंभ राशि यहाँ पे किधर आ रही है? यहाँ पर। तो इनके जो मून होंगे ना नवांशा में, यहाँ आ जाएंगे। अब आप सन के पास चलिए, सन की डिग्री कितनी है?
24 डिग्री के हैं सन, 24 डिग्री 19 मिनट के। अब 24 डिग्री भी इनकी 8th नवांशा में आ रही है, लेकिन यहाँ पर राशि का ग्रुप क्या है, 2 नंबर। तो इस वाली पूरी आप कुंडली मतलब इस वाली लाइन में देखोगे तो 2 नंबर क्या है, 2, 6, 10। ये जो अर्थ त्रिकोण है उसका बेस क्या है, ये मूवेबल साइन 10 नंबर। अब इस कुंडली में 10 नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अब ये गए हैं 8th नवांशा में, यहाँ से आप 8th काउंट करो, यहाँ से 7th हो गया 8th, मतलब 5 नंबर की राशि में। तो सूर्य इनके कहाँ चले जाएंगे, सूर्य इनके 5वें नवांशा में चले जाएंगे, 5th नवांशा में चले गए। सूर्य के बाद आप आ गए वीनस पर। वीनस का नवांशा क्या, सॉरी वीनस की इनकी डिग्री क्या है, 4 डिग्री 56 मिनट के हैं। तो अब 4 डिग्री 56 मिनट इस वाले में आएंगे ना, 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक सेकंड नवांशा में इनके सूर्य पड़ेंगे, ठीक है, सॉरी वीनस पड़ेंगे। अब वीनस बैठे किस साइन में, 3 नंबर की राशि में। 3 नंबर यहाँ किधर किधर आ रही है, इस वाले ग्रुप में आ रही है, ठीक है, मतलब काम त्रिकोण में आ रही है। तो इसके लिए मूवेबल साइन क्या है हमारा, जो हम बेस लेंगे 7 नंबर। अब आप कुंडली में 7 नंबर देखोगे किधर लिखा है, 7 नंबर इनके लग्न में लिखा हुआ है। और ये नवांशा वीनस का कौन सा पड़ा है, दूसरा नवांशा। तो 7 से गिनोगे 1, 2, तो मतलब 8 नंबर की राशि इनकी इस कुंडली में जहां भी लिखी होगी इनके वीनस वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इनके वीनस जब 8 नंबर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप ये सोचोगे कि अगर वीनस यहाँ पर आ गए हैं 8 नंबर में तो मरकरी भी इनके यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मरकरी की डिग्री और इनकी डिग्री में डिफरेंस है। अब मरकरी की डिग्री कितनी है, 17 डिग्री 42 मिनट। अब आप ये देखो यहाँ पे 17 डिग्री 42 मिनट कहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो 16 डिग्री 40 मिनट आ गया। मतलब इनके 6th नवांशा में 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 मिनट तक, मतलब इनके 6th नवांशा में ये पड़ेगा। बेस हम क्या लेंगे, 3 नंबर की क्योंकि राशि है तो बेस तो 7 नंबर की राशि बनेगी। और इनका नवांशा कौन सा बना है, 6। तो आप 7 नंबर से, मतलब ये 7 नंबर जहां भी इनकी कुंडली में लिखा है वहां से 6 काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब पाइसेस आ गया। तो यहाँ पर जहां भी पाइसेस होगा वहां आप इनको प्लेस कर दोगे, इनके मरकरी को। आप सोचो इनका मरकरी और वीनस दोनों साथ साथ बैठे हैं, यहाँ पर मरकरी एंड वीनस साथ साथ बैठे, फिर भी वीनस नवांशा में स्कॉर्पियो में आ गए और मरकरी इनके पाइसेस में पहुंच गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे जुपिटर आ गए। जुपिटर की डिग्री आप देखो 9 डिग्री 23 मिनट है। अब 9 डिग्री 23 मिनट किधर आ जाएंगे, 3rd नवांशा में, क्योंकि 10 डिग्री तक यहाँ है। 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री तक ये 3rd नवांशा में जुपिटर है। अब जुपिटर बैठे किसके साइन में है, सन के साइन में, 5 नंबर। अब किस राशि किस में है, 1, 5, 9, मतलब धर्म त्रिकोण में है। उसका जो मूवेबल साइन है वो 1 नंबर है। तो इस कुंडली में जहां भी 1 नंबर लिखा है उसको पकड़ो। नवांशा कौन सा है, क्योंकि 9 डिग्री 23 मिनट के यहाँ तक 3rd नवांशा, यहाँ से तीसरा काउंट करो, 1, 2, 3, मतलब ये जेमिनाई नवांशा में चले गए। तो अब यहाँ ढूंढो जेमिनाई किधर है, इधर, तो जुपिटर आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मंगल पर आप आओ। मंगल कितने डिग्री के बैठे हैं, 19 डिग्री 56 मिनट के बैठे हैं। 19 डिग्री 56 मिनट किधर आ रहा है, 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक वर्गो में जा रहा है, ठीक है। तो ये 6th नवांशा में आपके जो मंगल है वो 6वें नवांशा में जाएंगे। बैठे किधर है, इसके साइन में। तो 1 नंबर से आप क्या गिनोगे, 1 नंबर मूवेबल साइन है, आपने इसको बेस लिया, यहाँ से 6 गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब वर्गो नवांशा में इनके ये चले गए मंगल। तो मंगल केतु के साथ आकर के बैठ गए। उसके बाद सैटर्न है। सैटर्न की डिग्री कितनी है, 26 डिग्री। 26 डिग्री, अब देखो अगर 26 डिग्री से कम होते, सपोज अभी, इसीलिए मैंने बोला ना मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 डिग्री 57 मिनट्स के हैं, ठीक है। और ये जो 9th नवांशा स्टार्ट होता है वो 26 डिग्री 40 मिनट से होता है। अगर यहाँ पर ये 26 डिग्री, सपोज ये 26 डिग्री 30 मिनट या और 40 का है ना, 38 मिनट्स के भी हो जाते, तो ये किस में चले जाते, 8th नवांशा में चले जाते। लेकिन क्योंकि ये 57 मिनट्स, इसलिए हम लोग मिनट्स इग्नोर नहीं कर सकते अगर प्रॉपर नवांशा बनाना है तो। 26 मिनट्स 57 डिग्री के हैं, तो इसलिए ये 9th नवांशा में आ गए हैं। अब 9th नवांशा में आप देखो सैटर्न किसके साइन में बैठे हुए हैं, 5 नंबर, ठीक है, मूवेबल साइन। फिर से हम इसी को बेस लेंगे, लेकिन ये 9th नवांशा में तो हम यहाँ से 9th काउंट करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मतलब ये किसमें अगर धनु राशि में, तो यहाँ पर आप धनु राशि देखो, तो धनु राशि इनके 8th हाउस में बढ़ रही है, तो यहाँ पर इनके सैटर्न चले गए, ठीक है। हम लोगों ने सबका बना लिया ना,
राहु केतु का निकाल लिया, मून का निकाल लिया, सन का निकाल लिया, मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स एंड सैटर्न। ठीक है, तो अभी ये देखो, अभी हमारे पास इनका नवांशा बना करके रेडी है। तो दिस इज अ वे टू क्रिएट अ D9 चार्ट। आप लोगों को अगर ये याद है ना, फर्स्ट नवांशा 0 to 320, ठीक है, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री, 10 डिग्री से लेकर के फिर 13 डिग्री 20 मिनट। इस तरीके से आप ना ऐड करते जाओगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको पता चल जाएगा। फिर आपको मूवेबल साइन पता है 1 4 7 10, अब वो राशि भी पता है आपको 1 5 9, उसमें अगर कोई भी राशि आ रही है, मतलब अगर कोई 9 नंबर में धनु राशि में कोई प्लैनेट बैठा है, कोई प्लैनेट 1 नंबर में बैठा है, या कोई प्लैनेट 5 नंबर में बैठा है, 1 5 9, तो आप उसका साइन में क्या लोगे, मूवेबल क्या आ गया, 1 नंबर आ गया। तो उस कुंडली में जहां भी 1 नंबर है और वो जिस नवांशा में गया, वहां से कैलकुलेट करके आप देखोगे, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने दिमाग में फटाफट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये है D1 से D9 बनाने का मैनुअल मेथड। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन, कि आपकी जो राशि है, राशि हैज अ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री की एक राशि होती है, उसको आपने डिवाइड किया 9 से, तो आपको 3 मिनट 20 3 डिग्री 20 मिनट का 3 डिग्री 20 मिनट का आपको एक पार्ट निकल के आ गया, बिकॉज यू हैव डिवाइडेड दिस राशि इनटू 9 पार्ट्स, यू हैव चंक दिस राशि, दैट इज कॉल्ड द D9। दैट्स द रीजन वी से इट्स अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ योर चार्ट। आपके D1 चार्ट का माइक्रोस्कोपिक स्टडी ये है। अभी आपको जब सन के रिजल्ट्स देखने हैं, तो आप सन आपका यहाँ है, यू हैव टू सी द रिजल्ट्स ऑफ सन फ्रॉम हियर ऑल्सो एंड हियर एज वेल, ठीक है। अब ऐसे ही जो मैंने वर्गोत्तम बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, वही होता है। इस कुंडली में तो कोई भी प्लैनेट वर्गोत्तम नहीं है, लेकिन अगर सेम प्लैनेट, सपोज सन अगर यहाँ बैठे हुए हैं 2 नंबर में, और यहाँ भी अगर वो 2 नंबर में आके बैठ जाते हैं, ऑल्दो ये फर्स्ट हाउस है, ये 8th हाउस है, डजंट मैटर, बट अगर ये आकर के यहाँ पर बैठ जाते तो वर्गोत्तम हो जाते हैं। मरकरी या वीनस में से कोई भी जाकर के, क्योंकि 3 नंबर में बैठे हैं, यहाँ भी वो 3 नंबर में जाकर के बैठ जाते तो वो वर्गोत्तम हो जाते, उसको हम लोग वर्गोत्तम बोलते हैं, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो ये D9 की एक सिंपल स्टडी है। आपको 2 ही चीज याद रखनी है, ये याद रखना है 3 डिग्री 20 मिनट में कैलकुलेट करते जाना है, 1 डिग्री 60 मिनट, मतलब एक मिनट की 1 डिग्री बनते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी इसमें कैलकुलेशन करोगे 20 में, तो फिर आपको 40 जोड़ोगे, वैसे ही आपको एक पर 40 के बाद सपोज आपका 9 डिग्री, मतलब 9 डिग्री है, 9 डिग्री 20 मिनट्स है, तो आप अगर आगे उसमें 40 मिनट्स जैसे जोड़ोगे ना, वो 10 डिग्री बन जाएगी, ठीक है। वो ये नहीं होगा वो 11 डिग्री में, वो 10 डिग्री इमीडिएटली आपकी बन जाएगी, और फिर उसके बाद आप आगे की कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, तो 60 मिनट का 1 डिग्री बनेगी। इस चीज को याद रखना, 3 डिग्री 20 मिनट की एक नवांश है, 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 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 करते जाओगे, आप 30 डिग्री पर आ जाओगे, बिकॉज 30 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 9, तो ये नवांशा है। तो उसके बाद यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, ऑल द 4 ट्राइन्स विच वी डिस्कस्ड, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण। और इन चारों त्रिकोणों के जो भी मूवेबल साइन है, मूवेबल साइन हमेशा 1 4 7 10 यही होता है कालपुरुष कुंडली के, 1 4 7 10। तो उन ट्राइन्स में जो जो भी मूवेबल साइन है, उसको इस कुंडली में बेस लेके जिस नवांशा में गया है, उस नवांशा के उतने नंबर उस हाउस के आपको कैलकुलेट करके यहाँ जहां भी वो राशि पड़ रही है वहां आपको बिठा देना है। और लग्न निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, कि जो लग्न का डिग्री है, उस डिग्री से जिस तरीके से आपने ये निकाला है, उसी तरीके से लग्न को भी काउंट करके आपको अपना देख लेना है कि कौन सा लग्न D9 में उदय हो रहा होगा। अगर D9 में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, हाँ, जिसके लिए आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूं, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।